Hello everyone, this is Rohit Garg, and today we are going to start our chapter 8, that is trigonometry of class 10th. शुरुआत करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हमें जो डील करना पड़ता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हमें डील करना पड़ता है। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी इसी के ऊपर बेस है। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, कोसे, टेने, कोटे, सेके एंड कोसेके। इनके कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। जैसे साइन है, जो साइन है होता है वो बिल्कुल इसका अपोजिट यानी कि कोसेक, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक है। इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कोस होता है हमारा 1/सेक है। टेन को हम लिखते हैं इसका अपोजिट 1/कोटे। और जो हमारा कोटे होता है अभी उल्टा होना शुरू हो जाएगा 1/टेन है। सेके जो होता है वो 1/कोस है एंड जो कोसेक होता है वो 1/साइन है। इसी तरीके से हमारा जो टेन है उसका एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन अपॉन कोस है। और कोटे का एक और फॉर्मूला हमारे पास होगा बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल कोस अपॉन साइन है। तो इस तरीके से हमारे ये 6 फार्मूलाज कंप्लीट हो जाते हैं। इन फार्मूला को पढ़ाने का जो सबसे बड़ा मेरा रीज़न है वो ये है, जो हमारी एक्सरसाइज हम 8.1 शुरुआत करने वाले हैं वो हमारी एक और फार्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। वो फार्मूला हम अच्छे से जान पाएँ उसके लिए मैंने इन सबको यहाँ लिखा हुआ है। हमारे पास एक फंडा होता है, एक तरीका होता है अपनी नई एक्सरसाइज को शुरू कर पाने के लिए। इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है PBP/HHB। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग इसका नाम दे देते हैं इसको याद करने के लिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा एंड P फॉर प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, इनकी जो H है हमारे हिंदुस्तान के लिए और ये हरा भरा। इस तरीके से और भी हैं जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जिस तरीके से बच्चों आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। इसको आप याद करने का तरीका क्या है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन है, जो हमारा P/H होता है वो हमारा साइन के लिए होगा। उसके बाद साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक के लिए H/P। कोस हमारा होता है B/H, तो सेक हो जाएगा H/B। टेन का फॉर्मूला अगर P/B है तो कोट का फॉर्मूला B/P। अब ये PBP और HHB मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये होता क्या है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है जो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। आप यहाँ देख पाते हैं मैंने मार्क किया है, रेड पेन से इसकी फिगर बनी हुई है। इसमें जो हमारी बिल्कुल सीधी लाइन होती है राइट एंगल से जो टच होती है, जो एडजेसेंट होती है सीधी लाइन, ये हमारी होती है परपेंडिकुलर, जिसको मैंने P से शो किया हुआ है, राइट। इसके बाद हमारा नीचे आता है, ये हमारा बेस होता है एंड इसके बाद जो हमारी टेढ़ी लाइन होती है हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो ये जो हमारे आप देख पा रहे हो जो H है, H हमारा हो गया यहाँ पे, और ये जो हमारा बेस है ये बेस हमारी ये हो चुका है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर हो गया। तो साइन का फॉर्मूला अभी हमने देखा P/H। P/H का मतलब क्या हो गया है, परपेंडिकुलर इट मीन्स BC/H यानी कि AC। इस तरीके से कोस का फॉर्मूला हमारा B/H, तो बेस हमारा हो जाएगा AB और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AC। टेन का फॉर्मूला P/B, परपेंडिकुलर यानी BC और बेस यानी हमारा AB। इस तरीके से हम इन सबको लिख सकते हैं। कोट का फॉर्मूला B/B। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। अगर इस तरीके को हम याद कर लेते हैं तो हम इजीली अपने ट्रायंगल में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक जैसे रेशियोज़ को फिट कर पाएंगे। इतनी इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसके लिए हमने इसको पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप NCERT की बुक में देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसमें बोला हुआ है राइट एंगल एट बी, यानी कि जो भी आप ट्रायंगल बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो राइट एंगल एट बी, जो हमारा राइट एंगल उसको बी पर रखना है। आगे चलते हैं, AB = 24। तो ए मैंने नीचे लिया हुआ है और C को ऊपर, वो हमारी मर्जी, हम उसको कहीं भी ले सकते हैं पर इसके पीछे भी मेरा एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। AB 24 है तो AB को हमने 24 नीचे लिख लिया बेस की तरफ एंड BC 7 सेंटीमीटर, तो BC लेके C तक यहाँ मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है वो साइन A एंड कोस C डिटरमाइन करो एंड सेकंड पार्ट में साइन C एंड कोस C। सबसे पहली बात, हमारे पास परपेंडिकुलर है बेस है लेकिन हाइपोटेनस मिसिंग है। इसको हाइपोटेनस को लाने के लिए कभी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो तो आप अपना PGT इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम अपनी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में भी आ चुका है ये। तो AC ये हमारा हाइपोटेनस होता है और परपेंडिकुलर हमारा 7 है और बेस हमारा 24 है।
7 का स्क्वायर 7 7 जो 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस करेंगे 625, और 625 जब स्क्वायर को हम इधर लेके जाते हैं तो रूट में चला जाता है, या कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर कंपेयर कर देते हैं, तो AC हमारा कुल मिला के 25 ही आ जाता है। अब बात आती है साइन ए जो हमें डिटरमाइन करना था। पीछे हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था साइन का, P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए को हमें देखना है, ए है कहाँ, ए हमारा नीचे है। अगर वो हमारा बेस पर बना हुआ है, जो रेशियो है, जो एंगल है हमारा ए पे बना हुआ है, तो ये हम नॉर्मली हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। P/H परपेंडिकुलर हमारा क्या था, 7 था, और हाइपोटेनियस हमने अभी भी फाइंड आउट की थी 25। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ईजिली हम फिगर में देख के उसको लिख पाएंगे। ये 25 हो गया है। कोस का फॉर्मूला हमारा B/H होता है, बेस हमारा अगर 24 है तो हाइपोटेनियस 25। ये दोनों आंसर्स मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसमें साइन सी कोस सी, साइन का फॉर्मूला P/H, ये तो हमने भी यहीं पे लिखा था। कोस का फॉर्मूला B/H, ये भी यहीं लिखा था। फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस अब पता लगाते हैं। साइन सी हमारा ऊपर होता है यहाँ पर, ये साइन सी है। अगर कभी भी हमारा कोई एंगल वर्टेक्स जो है वो ऊपर आ रहा है, टॉप पर आ रहा है, तो बस आप इतनी सी बात ध्यान रखिए, आपको कोई भी इसको डायग्राम को ऐसे मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप नॉर्मली एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपसे ऊपर वाले एंगल की कभी भी बात की जाती है, आपसे पूछा जाता है, तो जो आपका परपेंडिकुलर है उसको आप बेस समझिए, और जो बेस है आपका परपेंडिकुलर समझिए। ये जो आपकी टेढ़ी लाइन है हाइपोटेनियस, ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। आप इसको इस तरीके से याद कीजिए। तो अब अगर हमारा साइन सी इसमें पूछ लिया है जो कि P/H है, तो इस सी के हिसाब से परपेंडिकुलर में 7 तो लूँगा नहीं, इसको हम लेंगे 24 जो बेस है। ओके 24, और हाइपोटेनियस हमारा 25 ही रहना है। मैंने बताया था जो टेढ़ी लाइन है वो ऐसे रहेगी, यानी कि हाइपोटेनियस। इसके बाद कोस सी हमारा होता है B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के हिसाब से हमारा बेस ये तो होगा नहीं, बेस हमारा होगा 7, तो 7/25। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी लगभग ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर ऑलरेडी NCERT की बुक में बनी हुई दी हुई है। इसमें हमें tan P एंड कोट R, ये बीच में माइनस है, ये हमें इवेल्यूट करना है। तो इसमें जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ था, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस दिया हुआ था, लेकिन बेस मिसिंग था। वही अपना यूजिंग PGT, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 है तो 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 12 है तो 12 स्क्वायर, बेस को मैंने QR लिख लिया है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करके आता है। ये QR स्क्वायर आप ऐसे ही लिख दीजिए। ये प्लस में जो 144 होता है, हम इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में 144, माइनस करेंगे तो हमारा 25 आएगा। ये हमने 25 यहाँ पे कर दिया, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो √25 की वैल्यू 5। इट मीन्स जो हमारा बेस है वो यहाँ पर 5 आ गया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब जो इसमें फाइंड आउट करना था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे tan P निकालना था। ठीक है, tan का फॉर्मूला उसमें पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले में हम देखेंगे कि P/B होता है। P का भी पता लगा लो कि P है कहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो P टॉप पर है, इट मीन्स इसमें हमें चेंजेस करने होंगे। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या था, P/B था, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B परपेंडिकुलर। अब हम इसको तो लेंगे नहीं, 5 को लेंगे, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है 5/12। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोट R पर। कोट का फॉर्मूला हमारा B/P होता है, उस टेबल के हिसाब से जब आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, R को भी देख लीजिए कहाँ पर, R नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा बेस है वो बेस रहेगा, यानी 5 ही रहेगा, और जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, 12 ही रहेगा। ठीक है, अब हमसे जो कंडीशन बोली हुई थी tan P माइनस कोट R, तो tan P हमने कितना फाइंड आउट किया था, 5/12, मैंने यहाँ लिख दिया। और कोट R भी हमारा कितना आया था, 5/12। जब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। बस थोड़ी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमें P दिया हुआ होता है या जो हमें R दिया हुआ होता है, फॉर्मूला कभी हमारा चेंज नहीं होता। tan का फॉर्मूला अगर P/B है तो आप P/B ही लिखिए, लेकिन P को आप देखिए वो आ कहाँ पे रहा है। अगर वो हमारे सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है तो आप परपेंडिकुलर को बेस बना के लिख दीजिए, और बेस को बस परपेंडिकुलर, आपको सिर्फ इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डिफरेंट है, इससे ईजी है। इसमें हमें इस बार क्या किया, साइन A = 3/4 दे दिया है, ना तो परपेंडिकुलर बताया ना बेस बताया, कुछ नहीं बताया, और कैलकुलेट करने के लिए दिया है हमें कोसेज एंड tan A। वेल, साइन A = 3/4 ये हमें गिवन था। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बेस का कैसे पता लगाएं, हमारा PVP और HHP वाला फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला P/H होता है। ओके, एक काम करते हैं, साइन की जो वैल्यू है उसको P/H लिख लेते हैं। इट मीन्स परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 4, दो चीज़ें मिल गई। क्या रह गया, बेस रह गया, बेस हमें निकालना है।
पीजीटी का यूज़ किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस मिसिंग है। 4 स्क्वायर 16 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 को इधर माइनस में ले आएंगे, 7 बचेगा। साथ में स्क्वायर को मैंने रूट बना दिया, यानी कि बेस आ गया √7, और √7 की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमसे जो पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, कोसेंट tan है। कोस का फॉर्मूला पीछे से देखते हैं एक बार, कोस का फॉर्मूला b/h, ओके। कोस का फॉर्मूला मैंने b/h लिखा, b हमारा √7 आया हुआ है और हाइपोटेनस 4 है, आ गया आंसर। उसके बाद tan का फॉर्मूला p/b होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 3, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, और बेस कितना है √7, ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम थोड़ा सा बस ये देख के घबरा जाते हैं कि 15 कोटी इक्वलिटी 15 यहाँ कैसे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन एंड सेक भी निकलवा रखा है, डजेंट मैटर। इसमें 15 कोटी इज इक्वल्स टू 8 है, तो 15 जो मल्टीप्लाई में होता है हमें पता है, उसको डिवाइड में लेके जाना है, बस इतना अगर आप करेंगे। कोटी इक्वल 15 को आप नीचे लेके आते हैं 8/15, तो यहाँ पे आप नॉर्मली आप इसको सोल्व कर लोगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार पीवीपी पे वापस दोबारा मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कोट का फॉर्मूला था b/b, ठीक है। अब यहाँ पर कोट का फॉर्मूला b/p, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि बेस 8 और परपेंडिकुलर 15 है। पीजीटी मैंने यूज़ किया, ये हमारा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बेस की जगह वैल्यू रख दी है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करोगे 289, स्क्वायर को इसके ऊपर लेके आओगे √289, एंड √289 की वैल्यू हमारी 17 सेंटीमीटर होती है, 17 ही लिख लो। अब जो हमसे पूछा हुआ था साइन एंड सेक है, साइन का फॉर्मूला पीबीपी वाले टेबल से लिखेंगे, p/h। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 दिया हुआ था, लिख दिया मैंने। हाइपोटेनस 17 हमने निकाला था, वो भी लिख दिया। कोस का फॉर्मूला b/h होता है, बेस हमें गिवन था, ओके। हाइपोटेनस हमने निकाला था। देखो ये चीज़ तो निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो बुक्स में हमसे क्या पूछ ले वो नहीं पता होता। बेशक बेस एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है, लेकिन थर्ड चीज़ हमें निकाल के रख लेनी चाहिए। इन केस अगर वो साइन पूछता है, कोस पूछता है, सेक पूछता है, तो हाइपोटेनस हमारे पास होगा, तो हम ईजिली उसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें सेक थीटा इक्वल 13/12 दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करने सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए हैं सेक को छोड़ के, वो सारे हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मोस्टली जब भी हम अपने बच्चों को कराते हैं इन्हें स्कूल में या ट्यूशन क्लासेस में, तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि आप खुद ही करो, लेकिन आप यहाँ देखो और कोशिश करो कि आप ही खुद करो मेरे साथ साथ। इसमें सेक थीटा की वैल्यू हमें 13/12 दी हुई है, तो सेक का मैंने फॉर्मूला देखा, ये आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, बार बार टर्न नहीं करना है। सेक की वैल्यू h/b होती है, अप्लाई कर देते हैं। सेक की वैल्यू h/b, हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर आप निकाल लोगे, √5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, कोट निकालना है, सेक मेरे पास है, कोसेक निकालना है। यहाँ पे थीटा है, आप यहाँ पे थीटा ही लिख लो, इसको थीटा बना लेंगे सभी को, राइट। अब देखते हैं, साइन का फॉर्मूला p/h, परपेंडिकुलर 5 है, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 13। कोस का फॉर्मूला b/h, बेस कितना है 12, और हाइपोटेनस 13, ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी। सेक का उल्टा कर लो बस। टेन का फॉर्मूला p/b, अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये हमने फाइंड आउट किया था 5, और बेस कितना है 12। इस तरीके से कोट एंड सेक ये आप देख सकते हो, राइट। क्वेश्चन 6 पे आती है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसके बारे में अलग अलग मतभेद भी हैं टीचर्स के। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। इस बात पे आपको बहुत ध्यान देना है कि एंगल ए और एंगल बी जब आप डायग्राम बनाओगे तो वो एक्यूट एंगल्स ही होने चाहिए। फिर उसमें एक कंडीशन हमें बहुत अच्छी दे दी है कि कोस ए कोस बी के इक्वल है, बस हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल ही आना चाहिए। एक्यूट एंगल तो है पर वो इक्वल भी आने चाहिए, ठीक है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्योंकि यहाँ पे तो एक्यूट नहीं हो सकता। ए और बी को अपोजिट साइड दिया और सी को मैंने 90 पर रख लिया, मतलब अपने क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल किया। अब मुझे गिवन था कोस ए इक्वल कोस बी, राइट। कोस का फॉर्मूला b/h होता है, यहाँ भी कोस है तो ये भी b/h होगा। वेल ए दिया हुआ है तो ए हमारा नीचे की तरफ है, बेस की तरफ, तो हमारा बेस जो होगा वो AC होगा, ये लिख दिया मैंने। हाइपोटेनस तो AB रहेगा ही रहेगा। अब इस B के हिसाब से देखते हैं, B है ऊपर, B में जो बेस है, अब बेस हम इसको नहीं लेंगे, AC को नहीं लेंगे, अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर को लेंगे, यानी कि BC को, राइट। और हाइपोटेनस तो हमारा AB रहना है, मैंने बताया था टेढ़ी लाइन तो टेढ़ी रहेगी। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी इस बात को समझिए, जो चीज़ डिवाइड में होती है अगर उधर मल्टीप्लाई में भी लेके जाओ तब भी आप उसको कट ही कर देंगे, तो मैंने उसको डायरेक्टली कट कर दिया है। AC इक्वल BC आ गया, ठीक है। AC लाइन हमारे यहाँ पर है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है एंगल B के, एंड जो हमारा BC है ये वाली, ये हमारी A के अपोजिट है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंगल इज इक्वल टू एंगल B। इसकी आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद होती है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें लाना था। क्वेश्चन इजी हो गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है कि कोट थीटा इक्वल 7/8। कोट थीटा 7/8 दे दे, ये अब आप खुद कर पाओगे क्योंकि कोट का फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि बेस हमारे पास 7 आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, लगे हाथ हम इसमें हाइपोटेनस भी निकाल लेते हैं। √113 आ जाएगा आपके पास। √113 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। वैसे होती है पॉइंट्स में, यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये हमें इवेल्यूएट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैंने यहाँ लिखा एंड sin थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है, मैंने नीचे लिख लिया p/h, राइट। p की वैल्यू हमारे पास 8 है एंड h की वैल्यू हमारे पास √113 आई थी। इसको मैंने साइन की जगह यहाँ भी पुट कर दिया, साइन की जगह यहाँ भी पुट कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा मैंने कहाँ से पुट किया, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। वेल कोस की बारी आती है, कोस की जगह मैंने ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, कोस का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। b/h होता है कोस का, तो बेस हमारे पास क्या था 7। ठीक है, हाइपोटेनस मैंने अभी निकाली थी √113, इसको यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ आप देखोगे a + b a - b, a + b a - b। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, ये देखिए मैंने लिख दिया यूजिंग फॉर्मूला a + b a - b इज होता है a² - b²। a की जगह 1 ले लिया है और b की जगह 8/√113 का स्क्वायर। अपॉन में वही फॉर्मूला a² - b², लेकिन इस बार b की वैल्यू 7/√113 का स्क्वायर। अभी हमने 1 का स्क्वायर 1, 8² 64 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √113, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर हमारा 49 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 113। यहाँ मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 लगाया, 113 और 1 का एलसीएम 113 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 113 म्हणजे 113 और 1 की 64 में करेंगे 64, सेम नीचे कर दिया 113 म्हणजे 113 और ये जो 1 है 1 की मल्टीप्लाई 49 में 49 हो गया। 113 से 113 कैंसिल आउट, 113 से 64 को माइनस करेंगे 49 एंड 113 से अगर हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ था कोट स्क्वायर थीटा। ये तो और भी इजी है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कोट थीटा इक्वल 7/8, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, ये कोट स्क्वायर हो जाएगा तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, कोट स्क्वायर थीटा निकल गया। इसमें ज़्यादा वैल्यू रखनी नहीं पड़ी, ना हाइपोटेनस निकालना पड़ा ना बेस। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 कोट इक्वल 4। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमारे पास पहले भी था जिसमें 15 लिखा हुआ था। सेम करेंगे, 3 जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आएंगे। देखो मैंने इसको डिवाइड में यहाँ ले लिया 4/3। कोट का फॉर्मूला b/p होता है, ये भी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। बेस हमारे पास है 4 और परपेंडिकुलर है 3। हाइपोटेनस निकालना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इनके 16 + 9 जो 25 हो जाएगा, 25 का रूट करके 5 आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया। इसमें क्या हुआ, हमें फाइंड आउट करना था कि क्या ये पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है या नहीं, यानी 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल है भी या नहीं। इनकी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। टेकिंग RHS, मैंने RHS लिया दिस वन। इसमें 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, हमने ले लिया। tan का फॉर्मूला p/b होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, यहाँ से आप देख पाओगे परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है ये रहा, और बेस हमारे पास 4 है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है p/b में। 3/4 का स्क्वायर ऊपर, 3/4 का स्क्वायर नीचे। 3² 9 होता है, 4² 16, 3² 9 होता है, 4² 16। एलसीएम लिया है 16 × 16 - 9/16, 16 × 16 + 9/16, 16 से 16 को कैंसिल किया, इसको माइनस करेंगे 7, दोनों को प्लस करेंगे 25। चलो ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया LHS। अब RHS भी देख लेते हैं। RHS में हमारे पास है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, कोस का फॉर्मूला हमारा होता है b/h, तो बेस हमारे पास कितना है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बेस 4 है, हाइपोटेनस हमने 5 निकाला था। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा है यस 4/5 का स्क्वायर, और साइन का फॉर्मूला हमारा होता है p/h, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 था और हाइपोटेनस 5 निकाला था। ठीक है, पुट कर दिया है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बीच में माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम 25 आ गया, और 16 से मैंने 9 को माइनस किया है तो 7/25 आ गए, दोनों इक्वल आ गए, ये भी इसके इक्वल आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, इसलिए LHS इक्वल RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रायंगल में ABC दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल एट B पे बनाना है। इस चीज़ को मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल जो बनाया स्टार्टिंग में मैंने B लिख दिया राइट एंगल पे, अब A और C कहीं भी ले लो।
फिर tan a का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√3। ठीक है, इसको भी पहले से लिख लूँ कि tan a इक्वल 1/√3 है। tan का फॉर्मूला p/b होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है, यहाँ लिख लिया। बेस √3 है, यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, हाइपोटेनस से मुझे निकालना है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हाइपोटेनस 2 आ जाएगी, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसने बोला साइन ए कोस सी। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास नीचे, यहाँ तो ठीक रहेगा, लेकिन सी ऊपर है, यहाँ पर तो गड़बड़ होनी है। तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। चेक करते हैं इसको। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर भी ये ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया ताकि इजीली हम इसको चेकआउट कर पाएँ। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन का फॉर्मूला मैंने लिख लिया p/h, कोस का फॉर्मूला b/h, कोस का फॉर्मूला b/h, साइन का फॉर्मूला p/h। बीच में प्लस साइन था, यहाँ पे लगा दिया है। इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पहले ए को चेक करो कहाँ पर है। ए नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, 1/2। सी के हिसाब से चेक करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी ऊपर है, ठीक है, बेस हमारा 1 होगा, फिर बेस हमारा ये नहीं होगा, 1 अपॉन हाइपोटेनस 2 ही रहना है। अब कोस ए पे आ जाते हैं। कोस ए यहाँ पर है, कोस का फॉर्मूला b/h, दिक्कत नहीं है इसमें। बेस √3 है, √3 रहने दो, हाइपोटेनस 2। सी की बात करते हैं, साइन सी। अच्छा, साइन सी आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 नहीं हो सकता, √3 होगा, √3/2। क्लियर, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 3, 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम मैंने लिया, 4 ही आएगा, सेम आता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। 1 में 3 प्लस कर लो, 1 में 3 प्लस किया 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह, इसमें भी ये काम किया हुआ है। कोस सी माइनस साइन साइन सी, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। कोस ए में कोई दिक्कत नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 लिख दिया है। सी में बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी के हिसाब से बेस तो ये नहीं होगा, 1 होगा, 1/2। ठीक है, साइन ए हमारे पास यहाँ पे p/h, p/h है 1/2। लेकिन साइन सी में हमारा p/h, ओके, परपेंडिकुलर √3 होगा, √3/2। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, माइनस से प्लस कैंसिल आउट 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हमें ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर। सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, क्यू को राइट एंगल दे दिया। ठीक है, इसके बाद इसने बोला हुआ है कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। PR और QR दो लाइनें एक साथ मिला के 25 दे दिया, और PQ को अकेला 5। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, कोस P, tan P। अच्छा, P पूछा हुआ है, ठीक है, P को नीचे ले लूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मुझे आगे। अगर मैं R को नीचे ले लूँ, P को ऊपर ले लूँ, फिर मुझे सारी वैल्यू उलटनी पड़ेंगी। बेटर यही है कि P को नीचे ले लूँ, क्योंकि राइट एंगल तो अपनी जगह फिक्स हो गया। P और R की चॉइस होती है, उसे ऊपर रख लो या नीचे रख लो। मैंने उसको नीचे रख लिया, आगे हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका रीज़न होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि P को अपने नीचे क्यों लिया, तो रीज़न ये है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, उसके बाद देखो कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अगर P की डिमांड ज़्यादा है तो उसे नीचे रख लो, उससे परपेंडिकुलर ही रहता है, बेस ही रहता है। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी, PR + QR = 25, पहले इसी को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसमें PR हाइपोटेनस है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, QR को इधर ले जाओ माइनस में, और यहाँ पे लिख लो कि जो PR है वो 25 - QR है। ये PR जो है ये 25 - QR है। ठीक है, PQ यानी कि जो बेस है वो हमारा 5 है, और QR नहीं है तो QR ही है। ठीक है, इसमें कोई हमने वैल्यू अलग से नहीं है हमारे पास। PGT यूज़ कर लेते हैं। हाइपोटेनस 25 - QR का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर QR का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर। ये A - B होल स्क्वायर बन रहा है, A² + B² - 2AB। ये ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 ऐसे ही। ये आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ। A - B को होल स्क्वायर मैंने खोला यहाँ पे। 25 का स्क्वायर होता है 625, QR का स्क्वायर ऐसे ही रख दीजिए। 25 2 × 50 QR, ये भी ऐसी, ये भी ऐसी। ठीक है, -50 QR को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, +50 QR हो गया। बाकी इसकी जो ये दोनों वैल्यूज़ थी, ये दोनों QR² और 25, इनको इधर ले आते हैं माइनस में। ये आ गए दोनों माइनस में, QR² - 25। इस तरीके से माइनस से प्लस वाले QR कट गया। 625 में से 25 माइनस के 600, और जो मल्टीप्लाई में 50 था उसको मैं डिवाइड में लेके आ गया। 1 0 से 1 0 कट की, इससे इसको डिवाइड किया तो 12 आ गया। QR कितना आ गया, 12। अब देखो क्या क्या चेंजेस आए। QR 12 आ गया, इसको हटाओ, ये 12 आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, ये 12 हो गया। यहाँ पे 12 रख लो QR की जगह। तो 25 में से 12 माइनस किया 13, हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 12, बेस 5, सब मिल गया। अब हम इजीली अपने सारे रेशियोज निकाल पाएंगे।
हमसे पूछा हुआ था स्टार्टिंग में साइन पी, तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर 12 आया था, आप देख पा रहे हो सर्कल बना हुआ है ये ना। एंड हाइपोटेनस 13 आई थी, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, बेस हमारे पास 5 है एंड हाइपोटेनस 13 है। टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। और देखो बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि पी पूछा हुआ था और पी हमारे सबसे लास्ट में है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।